Good morning, students. Welcome in my YouTube channel Physics Science. In continuation of our last video, we are talking about electrical capacitance, in which our topic we are concluding here is capacitance, principle of capacitance, parallel plate capacitance and spherical कैपेसिटेंस। मतलब हमें चार तरीके की चीजें हमें इसमें पढ़ेंगे आज, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले संधारित्र होता क्या है, कैपेसिटर क्या होता है और उसका क्या प्रिंसिपल होता है उस कैपेसिटर का। फिर टू टाइप्स के कैपेसिटर्स हम पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स एंड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कैपेसिटर्स। कैपेसिटेंस के बारे में तो हमने पढ़ लिया था। कैपेसिटेंस इज द पावर या कैपेसिटी टू गेन चार्जेस। मतलब अगर कोई भी स्फेरिकल सरफेस है या कोई भी कंडक्टर है तो वो कितना चार्ज गेन कर सकता है, उसे हमने नाम दिया था कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस में हमने लास्ट जो टॉपिक किया था उसमें हमने कैपेसिटेंस की, अगर हम स्फेरिकल के लिए जब हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी तो उसकी वैल्यू आई थी स्फेरिकल कैपेसिटेंस के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस वैल्यू से हमने कंक्लूजन निकाला था कि जो कैपेसिटेंस जो होता है किसी भी स्फेरिकल कंडक्टेंस, स्फेरिकल कैपेसिटर सरफेस के लिए हम जब निकालें है ना कंडक्टर के लिए, तो उसकी वैल्यू C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। दैट मीन्स अगर हमें चार्ज को इंक्रीज करने की कैपेसिटी बढ़ानी है, दैट मीन्स हमने जो भी स्फेरिकल सरफेस लिया उसकी रेडियस इंक्रीज करते जाना है। लेकिन यहाँ हमारा एक क्वेश्चन होता है कि हम कितनी रेडियस इंक्रीज कर सकते हैं, इतनी 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 कितनी। तो वो जो इंक्रीज करने का जो लिमिट होती है उसे हम उस लिमिट से आगे इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें कैपेसिटेंस विदाउट इस रेडियस को इंक्रीज किए हुए अगर इंक्रीज करना हो, मतलब हमें अगर किसी भी जो कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटेंस को हमें बढ़ाना है, ठीक है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है विदाउट इंक्रीजिंग आर। और आर इंक्रीज करने का मतलब है विदाउट इंक्रीजिंग शेप एंड साइज। मतलब हम शेप और साइज को इंक्रीज नहीं करें और फिर भी सी इंक्रीज हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। और उस पॉसिबल करने के लिए जो हमने जो डिवाइस बनाई है उसे हम कहते हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी शेप की हो सकती है और वो काम क्या करेगी, चार्ज को इंक्रीज करने का या चार्ज को स्टोर करने का काम करती है, तो उन्हें हम कहते हैं कैपेसिटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द चार्जेस या वी कैन स्टोर द चार्जेस विदाउट इंक्रीजिंग द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। मतलब हमें कंडक्टर का शेप और साइज कुछ भी चेंज नहीं करना है और ऐसी डिवाइस हमने बना ली है जिससे हम आर को या शेप एंड साइज को बिना इंक्रीज किए हुए हम उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उस डिवाइस को हमने क्या नाम दे दिया, कैपेसिटर्स। मतलब जो कैपेसिटेंस को इंक्रीज करती है वो डिवाइस को हमने नाम दे दिया कैपेसिटर। संधारित्र का मतलब क्या हुआ कि ऐसी डिवाइस या ऐसी युक्ति जिसके द्वारा हम उस संधारण मतलब उसका स्टोर करने की पावर इंक्रीज कर दे विदाउट इंक्रीजिंग द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये डिवाइस हो गई जो किस काम में आ रहे हैं, टू इंक्रीज कैपेसिटेंस विदाउट इंक्रीजिंग आर और वी कैन से शेप एंड साइज, है ना। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी भी चालक की आवेश को ग्रहण करने की या संधारित्र करने की या कलेक्ट करने की पावर को इंक्रीज करते हैं उसके शेप और साइज को बढ़ाए बिना। अब इसका क्या प्रिंसिपल होगा कि भाई कैपेसिटर्स ऐसा कैसे कर पाएंगे, वो कहलाएगा इसका प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल को हम स्टडी करते हैं। ओके, तो हमारा प्रिंसिपल है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल, कि क्या सिद्धांत है ना। प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ कि अगर हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज जो है वो डायरेक्टली वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है और Q इज इक्वल टू हमने लिख दिया था CV एंड C इज इक्वल टू Q बाय V। इसका मतलब अगर हमें C को बढ़ाना है ना, इंक्रीज किसको करना है, C को इंक्रीज करना है। अब C को इंक्रीज करने के लिए हमारा Q तो इंक्रीज होना चाहिए और चार्ज कब इंक्रीज होगा, जब रेडियस इंक्रीज होगी, और V क्या होना चाहिए, हमारा डिक्रीज होना चाहिए। अगर इस Q को बढ़ाते जाए और इस V को डिक्रीज करते जाए
ऐसा अगर हम कोई आइडिया लगा ले तो उससे हमें क्या होगा, हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब उसके लिए हमने क्या किया, एक इस तरीके का करते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है ए, ठीक है। अब ये कंडक्टिंग प्लेट है, दैट मींस इस पर चार्जेस है, तो इस पर जैसे हमने मान लिया कि पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, इसके लिए v की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ/R, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हमने इसी के पास एक और प्लेट लेके आते हैं, बी प्लेट लेके आते हैं, जो कि अनचार्ज है, कंडक्टिंग तो है, अनचार्ज है और इसी के पैरेलल है और इसी की सेम लेंथ वाली है और इससे बहुत ही कम डिस्टेंस पर हमने इसको रख दी है। तो क्या होगा, ये अनचार्ज है, तो हमने चार्जिंग मेथड्स पढ़े थे जिसमें हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि हम एक चार्ज प्लेट के पास एक अनचार्ज प्लेट लाते हैं तो वो भी थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, उसमें भी इंडक्शन द्वारा क्या चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। तो वो चार्जेस कैसे होंगे, वो अपोजिट नेचर के होंगे। जैसे अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे कैसे चार्जेस होंगे, जैसे ये सारे पॉजिटिव है तो ये इस पे कैसे चार्जेस होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे, अंदर की साइड नेगेटिव होंगे और बाहर की साइड बाय द इंडक्शन अगेन द चार्जेस आर पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर हम इसके वोल्टेज की बात करें बी वाली, जैसे VA की बात की हमने तो VA इज इक्वल टू KQ/R, और अगर हम VB की बात करें तो कितना हो जाएगा, -KQ/R फॉर द इनसाइड, ठीक है। और फिर वापस इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, +KQ/R। दैट मीन्स अगर हम सारे वोल्टेजेस को बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जोड़ते हैं तो ये ए के वोल्टेज को कौन बढ़ा रहा है, बी का जो नेगेटिव पार्ट है वो तो कम कर रहा है और बी का जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के वोल्टेज को बी के नेगेटिव वाले तो डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, और बी के जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इंक्रीज कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल में हम क्या देख रहे हैं कि हमें बी को डिक्रीज करना है ना, यही हम इसका प्रिंसिपल है कि हम बी को डिक्रीज करेंगे विदाउट चेंजिंग द शेप एंड साइज और हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें जनरली करना क्या है, बी को डिक्रीज करना है। तो अब कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव है, देखो ये नेगेटिव वाला तो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और ये पॉजिटिव वाला क्या कर रहा है, चार्ज को इंक्रीज कर रहा है। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव वाला क्या कर रहा था, इस चार्जेस को डिक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव वाला क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हमें इंक्रीज नहीं करना है, डिक्रीज करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव वाले को हटा देंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला बाहर की तरफ इसको हटाने का क्या तरीका है कि इसे हम ग्राउंडेड कर दें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे ग्राउंडेड कर देंगे। तो ग्राउंडेड करते यहाँ का सारा चार्जेस कहाँ हो जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स अब ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव वाले से क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, सेम अमाउंट है। तो दैट मीन्स हमने क्या कर दिया कि इस प्लेट के पास, ए प्लेट के पास बी प्लेट लाने से हमने इसका वोल्टेज डिक्रीज कर दिया। दैट डायरेक्टली इंप्लाइज दैट C इज इंक्रीजेस। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर्स। ओके, वापस देख लीजिए एक बार कि अगर एक पॉजिटिव प्लेट है ए, उसके पास एक अनचार्ज प्लेट लेके आते हैं बी, और ये प्लेट क्या करती है, इस वाली प्लेट को कि चार्ज को इंड्यूस करती है। इंड्यूस करते ही एक साइड नेगेटिव आएगा, एक साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देंगे। नेगेटिव वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा है और हमें हमारे कैपेसिटर का प्रिंसिपल ये है कि बाय द डिक्रीजिंग द पोटेंशियल वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स और द कंडक्टर्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसके नेगेटिव वाला जो पार्ट है उसको रखते हुए पॉजिटिव वाले पार्ट को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको ग्राउंडेड कर दिया। और ग्राउंडेड करने से ये हुआ कि हमारा जो चार्ज था यहाँ पर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। और जब विभव में जो इस नेगेटिव चार्जेस के कारण जो कमी आती है उसके कारण हमारे धारिता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। द कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीजेस। और इससे हम, यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर्स। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी से रिलेटेड है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ठीक है, ऐसे कैपेसिटर्स हमने अभी जो पढ़ा वो भी इसी का एग्जांपल था। तो ऐसा कैपेसिटर्स जिसके कारण क्या हो रहा है, ये है समांतर प्लेट संधारित्र, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब नाम से आपको पता चल रहा है कि हमें दो प्लेट्स लेनी है जो एक दूसरे कैसे होगी, पैरेलल होगी। ओके, अब अगर हमें दो प्लेट्स ले रहे हैं और एक दूसरे कैसी हैं, पैरेलल है। अगर हम इस तरीके से बनाए कि एक प्लेट है और इससे किसी और डिस्टेंस पर एक और, दोनों का एरिया सेम है और दोनों ही जो प्लेट्स है ऐसे पैरेलल रखी हुई है एक दूसरे को, है ना। तो
अगर ये पैरेलल रखी हुई है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, d है। ओके, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, उस पर माइनस क्यू चार्ज है। 2 प्लेट्स हैं, अलग अलग है, दोनों सेम एरिया की है और दोनों बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखी हुई। तो इस जो सिचुएशन को इसको हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। अब अगर इसी में हम अगर इसको और अच्छे से बनाना चाहें कि एक सिंपल वे में बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, कि ये 2 प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, ये प्लेट a मान लो और ये प्लेट b मान लो। ओके, अब इन पर जो चार्जेस है वो कैसे हैं, अपोजिट चार्ज होंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने प्लस चार्जेस ले लिए और यहाँ पर हमने माइनस चार्जेस ले लिए, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का होता है C इज इक्वल्स टू Q बाय V, चार्ज अपॉन वोल्टेज। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे और अगर हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, है ना। तो हमें संधारित्र की धारिता निकालनी है तो हम इन दोनों प्लेट्स को कैलकुलेट करेंगे। वोल्टेज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज का डायरेक्ट फॉर्मूला है KQ/R, ठीक है, उसी से करेंगे। लेकिन अगर हमें अभी प्लेट्स यूज करना है तो प्लेट्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, E की वैल्यू से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर चार्ज प्लेट्स है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दोनों के बीच में प्लस, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा हो तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हुई, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, प्लस क्यू चार्ज के लिए और माइनस सिग्मा माइनस क्यू चार्ज के लिए। तो जनरली हम इसे सिग्मा लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर इन दोनों के कारण हम अगर E की वैल्यू लिखना चाहें टोटल तो E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी और दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी। कितनी होती है, अगर आप लोगों को याद हो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है ना। जब हम किसी प्लेट के लिए निकालते हैं, ठीक है, तो हमें चार्ज सरफेस के लिए जब हमने निकाला था उसकी वही वाली वैल्यू हमने यूज कर ली है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट वाले के लिए प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सेकंड वाले के लिए। तो फाइनल वैल्यू आ गई हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और E और V में क्या रिलेशन था कि अगर हम V निकालना चाहे तो ये E को D से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पोटेंशियल निकालना है, वहां हम R यूज करते थे, यहाँ डिस्टेंस D है इसलिए हमने D यूज किया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। V इज इक्वल टू E इंटू D, तो E हो गया सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, हमें ये वैल्यू इसमें यूज करनी है, ठीक है। अब इसको इसमें यूज कर लेते हैं, एक सेकेंड ना। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू यूज करना चाहें तो आ जाएगी C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q अपॉन V की वैल्यू क्या है, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हमने यूज करके यहाँ लिख दी तो आ जाएगा सिग्मा D इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब आप जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट मींस Q अपॉन A इसकी वैल्यू थी, अगर आप लोगों को याद हो, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी C इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट, फिर Q D इंटू A, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब आप देखिए पहले वाले में हमारे पास आ रहा था एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, अगर हम स्फेरिकल सरफेस के लिए ले रहे थे, जब कंडक्टर के लिए। अब हमारे पास C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, मतलब जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटर के एरिया पर और उन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, है ना। तो कैपेसिटेंस जो है, धारिता जो है वो किसके बराबर हो रही है, उन दोनों उस प्लेट के क्षेत्रफल के तो समानुपाती है और उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ानी है तो हम प्लेट के एरिया को इंक्रीज कर लेंगे और डी जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम रखेंगे, जिससे कि हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो ये वाला जो डेरिवेशन था वो हमारा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है स्फेरिकल कैपेसिटर्स के लिए। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक है स्फेरिकल कैपेसिटर या गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र या स्फेरिकल कैपेसिटर भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा ही है, लेकिन अब हमारा शेप कैसे, एक प्लेट के फॉर्म में नहीं होगा, एक स्फीयर के फॉर्म में होगा। स्फीयर्स कैसे होंगे, एक बड़ा स्फीयर होगा और उसी के अंदर एक दूसरा छोटा स्फीयर होगा और दोनों ही एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। जैसे
पैरेलल प्लेट थी, एक दूसरे की पैरेलल तो थी लेकिन वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही थी। उसी तरीके से इसमें भी ध्यान रखना है आपको कि जो अंदर वाली प्लेट है, जैसे हमने इसको मान लिया फर्स्ट स्फीयर जो अंदर वाला है, और इसको मान लिया हमने सेकेंड स्फीयर जो बाहर वाला है। इसकी रेडियस हम r1 मान लेते हैं और इसकी रेडियस हम r2 मान लेते हैं। ओके, अब सेम उसी तरीके से जैसे हमारे पास कैपेसिटेंस था कि अगर ये जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये जो स्फीयर है सॉरी ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसको नाम दे देते हैं हम A और इसको नाम दे देते हैं हम जैसे B, है ना। ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके यहाँ बाय द इंडक्शन यहाँ कैसे चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। ओके, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे तो इसके बाहर वाले सरफेस पे कैसे चार्जेस आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। ओके, अब क्या करना है हमें, सिमिलर प्रोसेस है, इसको फिर से ग्राउंडेड करना है ताकि ये बाहर का जो है पोटेंशियल है जो इसको वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाए। जब आपने इसको ग्राउंडेड कर दिया तो ये सारा चार्ज कैसे हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से। ओके, अब हमें फिर से कैलकुलेट करना है इस स्फेरिकल कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस, मतलब इस गोलीय संधारित्र की हमें धारिता का मान ज्ञात करना है। तो वो कैसे निकालेंगे, सिमिलर प्रोसेस है। पहले जैसे प्लेट A1 की बात कर रहे हैं ना, तो फॉर प्लेट A, फॉर A स्फीयर है ना, प्लेट B स्फीयर है ना, A वाले गोले की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ अपॉन R, है ना। तो VA इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R1, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, R1 है। ये फर्स्ट वाला पार्ट है इसका अंदर वाला, ठीक है। ये इसी के चार्ज के कारण इसी का पोटेंशियल। अब अगर हम B वाले की बात करें तो B के चार्जेस क्या है, नेगेटिव चार्जेस है, और B के बाहर का तो सारा ग्राउंडेड हो तो इसका कोई पोटेंशियल रहेगा नहीं क्योंकि नो चार्ज नो पोटेंशियल। तो इसके अंदर वाले के कारण इस A पर कितना पोटेंशियल होगा, अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो पोटेंशियल ड्यू टू B स्फीयर ऑन द सरफेस ऑफ है ना, बी स्फीयर के कारण ए सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, तो बी ए डैश कह सकते हैं इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन R2। माइनस के क्यू क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है, माइनस है, इसलिए। अगर अपन टोटल पोटेंशियल देखें, क्योंकि ए पर जितना पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल ए और बी के बीच में होगा, वही हमारे कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में यूज आएगा। तो द पोटेंशियल फॉर ए वी, इसको वी डैश और वी ए डबल डैश करें तो वी ए इज इक्वल्स टू वी ए dash plus VA double dash which will be equal to KQ upon R1 minus KQ upon R2। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो सिंपल फॉर्मूला है 1 upon R1 minus 1 upon R2। तो एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो KQ की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करेंगे 1 upon R1 minus 1 upon R2, तो फॉर्मूला बन जाएगा R2 minus R1 upon R1 R2, और KQ तो है ही बाहर, ठीक है। तो KQ की तो वैल्यू है KQ R2 minus R1 upon R1 R2। नाउ वी आर यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है V की उसकी वैल्यू का, तो यहाँ हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल्स टू Q बाय V, हमने ये यूज करना है, ठीक है। तो Q अपॉन KQ R2 minus R1 अपॉन R1 R2 था तो वो मैंने ऊपर ले लिया, Q से Q कैंसिल हो गया, और K की वैल्यू क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 minus R1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर्स, गोलीय संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र। एक बार वापस देख लीजिए आप इसी चीज को कि ए स्क्वायर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो KQ अपॉन R1, बी के कारण ए पर कितना पोटेंशियल होगा तो माइनस KQ अपॉन R2, ठीक है ना, क्योंकि उसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी है R2 है। ओके, और टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2 इज इक्वल्स टू KQ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। आपने इसको सॉल्व कर लिया, फाइनल वैल्यू हमें क्या निकालनी है, इसमें कैपेसिटर की निकालनी है, कैपेसिटेंस की निकालनी है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, और वो वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन V की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2। R1 and R2 are the radius of the inner and the outer sphere in the spherical capacitor, R2 minus R1। ओके,
आप सभी इनके नोट्स बना लीजिएगा और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।